तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी देखो जी बनी है मकर लगन की जन्म कुंडली। और इस लगन कुंडली के जो मालक बने हैं वो है शनि ग्रह, जो कि अपनी नीच राशि में बैठे हैं, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव बात है। क्योंकि आपकी पूरी कुंडली का जो मालक शनि बना है नीच का बैठा है, जो कि आपको बिल्कुल खराब फल देगा। आपकी देखो जी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। अच्छे कौन से हैं? एक तो आपका देखो जी मंगल अच्छा है, अपने घर में बैठा अच्छे फल देगा। गुरु भी तकरीबन आपको अच्छे फल ही देगा। शुक्र भी अच्छे फल देगा। सूर्य आपको अपने घर में बैठा कुछ अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा, कोई ग्रह अच्छा नहीं जहाँ बैठा है। जो ग्रह आपको खराब फल देंगे, एक तो सबसे ज़्यादा शनि आपको खराब फल देगा। राहु आपको विवाह के मामले में खराब फल देगा। चंद्रमा खराब फल देगा। और कुछ बुध खराब फल देगा। तो आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा जो ग्रह खराब है वो क्या खराब फल देंगे, क्यों खराब फल देंगे, और उनसे कैसे बचना है, उनके क्या उपाय करने हैं। और जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो क्या अच्छे फल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो देखो जी, बेसिक जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें टोटल है 12 घर। ये जो मैंने खाने से बना रखे हैं आपको दिख रहे हैं, इन्हें घर कहते हैं। ये टोटल 12 हैं। और ये जो 12 घर हैं ये आपकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपसे मैं पहले रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आपने पहले 12 घरों को समझना है कि आखिर 12 घर है कौन से। तो यहाँ से आपका देखो जी पहला घर शुरू होगा। ये आपका दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये है चौथा घर, ये पांचवा घर, छठा घर, ये आपका सातवां घर, ये आठवां घर, ये नौवां घर, ये 10वां घर, और ये 11वां घर, और ये 12वां घर। फिर आ गया आपका ये पहला घर। घरों को भाई याद कर लो, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये जो पहला घर है ये तो है आपका शरीर। ये आपके देखो जी शरीर की बनावट, आपकी सेहत, आपका स्वभाव और अंकरूप पर्सनैलिटी, सर मस्तक, जो भी मतलब आपके बारे में पता करना है इस पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपकी धन का है। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर है आपकी संतान का। छठा घर आपके शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर है आपकी पत्नी का, आपके विवाह का। आठवां घर आपकी उम्र का है, यहाँ से आपकी उम्र देखेंगे। नवम भाव आपके भाग्य का है। 10वां भाव आपके काम काज का है। 11वां घर आपके लाभ का। 12वां घर आपके खर्चों का है। तो आपको देखो जी समझ आ चुकी है कि जो 12 घर हैं वो किसी न किसी चीज़ को दर्शाएंगे। आपका भाई कोई भी सवाल हो सकता है कि आपका ये सवाल हो सकता है कि भाई मैंने तो अपनी संतान के बारे में पता करना है। तो संतान का अभी मैंने कौन सा घर बोला है, भूल गए हो गया आप? पता होना चाहिए, रट लो। ये पांचवा घर संतान का है। ऐसे ही देखो जी, जैसे कि साथ में पांचवा अगर मैंने आपकी संतान का बोला, तो संतान के लिए यहाँ पे 2 नंबर लिखा है। इसका जो मालक वो है शुक्र। हम शुक्र को देखेंगे। और इस पांचवें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। ऐसे ही ये सातवां अगर मैंने आपकी पत्नी का बोला, तो पत्नी के लिए यहाँ पे देखो जी 4 नंबर लिखा है। तो 4 नंबर का जो मालक है वो है चंद्रमा। चंद्रमा को भी देखेंगे, जो कि यहाँ पे बैठा है छठे घर में। और 7वें घर में जो शुक्र राहु बैठे हैं इनको भी देखेंगे। ऐसे ही दूसरा घर मैंने आपकी धन का बोला है, तो धन के लिए यहाँ पे 11 नंबर लिखा है। मालक कौन है? शनि ग्रह। शनि ग्रह को देखेंगे। तो अब देखो जी बात करते हैं भविष्यवाणी की। जैसे कि अभी आपको मैंने क्या बोला कि आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। जो ग्रह देखो जी आपके अच्छे हैं उन्होंने अच्छे फल कब देने हैं? जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और जो ग्रह खराब बैठे हैं आपके, उन्होंने खराब फल कब देने हैं? जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और अभी आपके ऊपर देखो जी दशा किसकी है? वो है शनि ग्रह की, जो कि 12 से चली है और अभी काफ़ी लंबी चलेगी। अभी भी 11 साल की बाकी है, 2031 में ख़त्म होगी। इसका देखो जी ये मतलब है कि अभी जो वर्तमान में आपके ऊपर बड़ा असर है आपकी लाइफ के ऊपर, वो शनि ग्रह का है। कितना असर है आपके ऊपर? 80%। मतलब आपकी जो 100% लाइफ है अभी वर्तमान में, आज का जो समय है, इस समय 80% आपके ऊपर जो असर वो चल रहा है वो शनि का है। असर का मतलब ये लगा लो कि आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी, मतलब सुबह से लेकर रात तक जो भी आपके साथ हो रहा है वो शनि की वजह से हो रहा है। और होता रहेगा 2031 तक। और कब से चली है? 12 से। और 20% जो असर है वो आपके ऊपर शुक्र का है, क्योंकि इसकी चल रही है अंतर्दशा। और ये 7वां महीना 19 से चली है, अभी 9वां महीना 22 में ख़त्म हो जाएगी। अंतर्दशा छोटी होती है, लेकिन जो महादशा होती है काफ़ी लंबी होती है। जैसे कि शनि की जो महादशा है 19 साल की है। देखो जी पिछले कई साल हो चुके हैं, चली को अभी भी 11 साल की बाकी है। तो आपको समझ आ चुका है कि आपके ऊपर जो बड़ा असर है वो शनि का है। और वैसे भी भाई आपके ऊपर शनि की डेया भी चल रही है। अष्टम डेया एक बहुत ज़्यादा खराब मानी गई है,
जैसे आप एक आपने सुना होगा एक 7.5 होती है, ऐसी एक डेया भी होती है 2.5 साल की, वो आपके ऊपर चल रही है। 2.5 साल की है फिलहाल, अगले ये आपके ऊपर 29 अप्रैल 22 में ख़त्म हो जाएगी। तो इन देखो जी, इनका आपके ऊपर है बड़ा असर। शनि की महादशा का असर है आपके ऊपर, शनि की डेया का भी असर है और शुक्र की अंतरदशा का असर है। तो सबसे पहले हम शनि की जो महादशा है इसका बड़ा असर है 80%। तो इसको जानते हैं कि ये आपको कैसे फल दे रहा है, अभी अच्छे फल दे रहे हैं या खराब फल दे रहे हैं, वो देखते हैं इसकी प्लेसमेंट के ऊपर। और शनि यहाँ पे बैठा आपका इस घर में, मैंने आपको अभी क्या बोला था कि घर याद कर लो, बोला था ना। और ये कौन सा घर है आपको पता होना चाहिए, कौन सा घर है, चौथा घर, याद कर लो। ये है आपका चौथा घर, जो कि आपकी माता का है, आपके मकान का है, आपके वाहन का है। वाहन आपका चाहे कार है चाहे बाइक है, आपकी भूमि जमीन जायदाद का है, आपका घरेलू सुख, घर का वातावरण, घर की जरूरतें, नौकर चाकर, ये सब कुछ इस घर से देखेंगे। और इस घर का जो मालिक है 1 नंबर लिखा है वो है मंगल, मंगल को भी देखेंगे। और यहाँ पे जो शनि गुरु बैठे हैं इनको भी देखेंगे। तो फिलहाल पहले शनि की बात करते हैं। तो शनि देखो जी यहाँ पे बैठा है, लेकिन बैठा यहाँ पे, लेकिन ये जो पहला घर और दूसरा घर ये शनि के हैं। जैसे कि ये जो 10 नंबर 11 नंबर लिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, ये जो दोनों घर हैं इस शनि के हैं। 10 नंबर पर आपको मैंने क्या क्या बोला था कि पहला घर जो कि आपका शरीर है, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये हम शनि से देखेंगे। और ये जो 11 नंबर लिखा है ये दूसरा घर है जो कि आपके धन का है। आप ये बताओ लाइफ में सबसे जरूरी क्या चीज़ है, वो एक ही है, वो धन। क्योंकि अगर धन है तो सब कुछ है, अगर धन नहीं तो कुछ नहीं। तो दूसरा अगर धन का, और धन का मालिक कौन है, शनि। दूसरा घर आपके परिवार का भी है, आपकी वाणी का भी है। तो दोनों घरों का मालिक शनि है, बैठा है चौथे घर में। शनि की देखो जी 3 दृष्टियां हैं, यहाँ से तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी छठे घर के ऊपर, साथ में यहाँ पे पड़ेगी 10वें भाव के ऊपर जो कि इसकी उच्च राशि, इस घर का वैसे अच्छा करेगा, ये उच्च राशि है। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर जो कि अपनी राशि है। दोनों घरों को वैसे अच्छा करेगा लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि नीच का भी बैठा है। तो सिंपल से देखो जी, मैं आपको ये बोलूँगा कि इसकी जो आपके ऊपर महादशा चल रही है ये आपको 100 में से 80-90% खराब फल देगा, जो कि आपके लिए एक बहुत ही नेगेटिव बात है। क्योंकि आपकी अगर सही बताऊँ कुंडली में मुझे यही नेगेटिव सबसे ज़्यादा लगा है, और इसी की चल रही है दशा। तो आपकी अभी जो लाइफ है, अभी इस वर्तमान का समय अच्छा नहीं है आपके ऊपर, ये तो भाई आपको बिल्कुल ख़राब फल देगा। तो सवाल है कि क्या खराब फल देगा, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो अब देखो जी, मैंने आपको क्या बोला था कि शनि चौथे घर में बैठा जो कि आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन जायदाद का है। तो शनि इन सब में आपको कमी करेगा, यानी कि आपकी माता घर में बैठा तो आपको माता के सुख में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। और देखो जी, माता के सुख में कमी का मतलब कोई भी हो सकती है, मुझे नहीं पता कि कौन सी कमी आएगी, लेकिन आएगी जरूर। जहाँ तो हो सकता है कि माता आपकी बीमार रहे, वैसे बीमार तो रहेगी। जहाँ माता से आपकी कम बन सकती है, जब माता का आपको प्रेम नहीं मिलेगा, जब माता से आपको दूर जाना पड़ेगा, माता को लेके कोई ना कोई दिक्कतें आपको आएंगी लाइफ में, ये पक्का कन्फर्म है। चौथा अगर आपके मकान का, जो आपका मकान है उसको भी लेके कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कि आपका अपना मकान ही ना हो, जब मकान हो तो आपको मकान में कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी लगी रही, जब मकान को लेके कोई ना कोई दिक्कतें आएँ। आपके वाहन का भी ये चौथा घर है तो वाहन को भी लेके दिक्कतें आएंगी। वाहन से एक्सीडेंट भी करा सकता है, जहाँ वाहन आपका चोरी हो सकता है, जब वाहन को लेके कोई ना कोई दिक्कतें। भूमि जमीन जायदाद का है, भूमि जमीन जायदाद को लेके दिक्कतें। घर में क्लेश बना रहेगा, घर का वातावरण अशांत होगा। शनि यहाँ पे चौथे घर संबंधी आपको मतलब खराब फल देगा। और शनि देखो जी, यहाँ पे जो मैंने क्या बोला था कि पहला घर और दूसरा घर दोनों घरों का मालिक है, तो दोनों घरों के भी खराब फल देगा। पहला घर क्या था, आपका शरीर, और शरीर का मालिक कौन है, शनि। कहाँ बैठा है, नीच का। आप खुद सोचो, आपका जो शरीर का मालिक ही नीच का बैठा है तो आपके शरीर का क्या करेगा, नुकसान करेगा। क्या करेगा, आपकी सेहत को खराब करेगा, आपको रोगी बनाएगा, आपको स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी। खास तौर पे क्योंकि साथ में देखो जी गुरु बैठा है, तो आपको सिर सिर पीड़ा हो सकती है, नेत्र पीड़ा दे सकता है, या हृदय रोग की भी संभावना है। हृदय जो छाती संबंधी हृदय रोग है चौथे घर से देखे जाते हैं, उसको भी लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। शनि आपके दूसरे घर का भी मालिक है जो कि आपकी धन का है। देखो जी, धन उठ के चला गया नीच राशि में, तो आपको धन को लेकर दिक्कतें परेशानी लगी रहेंगी, आपको धन ही नहीं बनने देगा। धन आपका फजूल खर्च होता रहेगा, धन भी आपका खर्च होगा आपके माता, मकान, वाहन के ऊपर। परिवार के सुख में कमी रहेगी, वाणी को आपकी कठोर करेगा। ये तो भाई शनि आपका भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको तो सही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो आपको अच्छे फल नहीं देगा। आपके जो घर में नौकर होंगे वो चोरी कर सकते हैं, नौकरों को लेकर दिक्कतें। तो आपको मतलब माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन जायदाद, धन, परिवार, वाणी, आपकी सेहत, इनको लेकर दिक्कतें और परेशानियाँ लगी रहेंगी।
तो शनि आपको भाई खराब फल देगा। और ये चौथा ग्रह है आपकी जन्मभूमि, आपको जन्मभूमि से दूर भी लेके जा सकता है। जो आपका मतलब जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उस जन्मभूमि से आपको दूर भी जाना पड़ सकता है, ये भी कन्फर्म है। अगर वैसे भी देखो जी बेनिफिट भी, अगर आप अपनी मतलब जन्मभूमि छोड़ते हैं, दूर जाते हैं, चाहे वो अपना ही देश है चाहे विदेश है, तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका भाग्योदय जन्मभूमि से दूर जाने के ऊपर होगा। लेकिन अगर आप अपनी जन्मभूमि टिके रहेंगे उसके, वहाँ पे आपकी सफलता नहीं मिलेगी, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो शनि को देखो जी क्योंकि बैठा भी देखो जी वक्री है, वक्री भी बैठा है, 23 डिग्री का बैठा है, पूरा जवान बैठा है। तो ये तो देखो जी आपको मतलब बहुत ज़्यादा खराब फल देगा। लेकिन सवाल ये है कि भाई इसके बुरे फलों से कैसे बचना है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। तो अब देखो जी आपको मैं बताने वाला हूँ इसके उपाय। उपाय से पहले एक फार्मूला पहले बताऊंगा, पहले फार्मूले को समझो कि फार्मूला क्या है। तो फार्मूला देखो जी ये है कि शनि, यहाँ पे मैंने सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर लिखा है। जैसे कि शनि के पीछे 23 नंबर, गुरु के पीछे 10 नंबर, शुक्र के पीछे 25 नंबर, राहु के पीछे 17 नंबर। देखो सभी ग्रहों के पीछे नंबर लिखे हुए हैं। ये नंबर क्या है, इनका बल है, इनकी पावर है। ये मतलब इन्हें डिग्री कहते हैं। ये डिग्री देख के डिसाइड होता है कि ये ग्रह जो भी अच्छे बुरे फल देगा कितनी मात्रा में देगा। वो आपको मैं इस फार्मूले से समझाता हूँ। तो देखो जी अगर कोई ग्रह अस्त बैठा है, जैसे कि बुध आपका अस्त बैठा है, तो बुध यहाँ पे आपका मृत बैठा है, एक मर चुका है, डेड बैठा है। आप खुद सोचो जब बंदा मर जाता है वो क्या करता है, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मर ही गया तो क्या करेगा। तो बुध यहाँ पे आपका डेड हो चुका है, मृत अवस्था में बैठा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा कम मात्रा में, सिर्फ 5 से लेके 10% मात्रा के हिसाब से। अगर कोई ग्रह 1, 2, 3 डिग्री का बैठा है तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है। और वो भी ग्रह जो भी अच्छे या बुरे फल देगा वो भी बिल्कुल कम मात्रा में, क्योंकि बच्चा है, देगा भी सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। अगर कोई ग्रह 27, 28, 29 डिग्री का बैठा है तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है। और वो भी ग्रह आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा वो भी बिल्कुल कम मात्रा में। लेकिन देखो जी अगर कोई ग्रह 10 से लेकर 20 डिग्री के अंदर बैठा है तो वो समझ लो कि वहाँ पे जवान बैठा है, और जवान होने की वजह से जो भी आपको अच्छे या बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। अब देखो जी शनि के पीछे क्या लिखा है, 23 नंबर। एक 23 मतलब पूरा यहाँ पे बूढ़ा भी नहीं है ना जवान है, बीच में है। और नेगेटिव बात क्या है कि ये बैठा वक्री है। वक्री का मतलब देखो जी क्या होता है, वक्री का मतलब ये होता है कि कोई भी ग्रह जो भी अच्छे या बुरे फल देता है वो 3 गुना अधिक मात्रा में देता है। तो शनि क्योंकि वक्री है, जो भी अभी आपको मैंने इसके बुरे फल बताए हैं कितनी मात्रा मिलेंगे, 3 गुना अधिक मात्रा में। तो अब देखो जी जो शनि मतलब जवान बैठे, हट्टा कट्टा बैठे, इसकी हमने पावर को क्या करना है, माइनस करना है, जीरो करना है। इसकी मतलब जान को हमने खींच के निकाल लेना है, पावर खत्म कर देनी मतलब इसकी, एग्जाम्पल के लिए। तो पावर कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जी आपको लाइफ टाइम इसके उपाय करने पड़ेंगे, जितने ज़्यादा करेंगे उतना बेनिफिट है। एक तो देखो जी सबसे बेस्ट उपाय है इसका, आपने शनि कवच का पाठ कम से कम 4 या 5 पाठ लिख लो। रात के समय करना है, शनिवार के दिन से शुरू करना है संकल्प लेके। संकल्प कैसे लेना है अलग से वीडियो भेजूंगा। और 4-5 पार्ट शनि कवच के करने हैं, 2 मिनट का एक पार्ट है, 5 पार्ट भी करेंगे 10 मिनट लगेंगे, सबसे बेस्ट उपाय है। और लाइफ टाइम करना है। दूसरा, रोजाना शनि की वस्तुओं का दान करना है, जिसमें से आपको मैं एक अलग से वीडियो भेजूंगा क्या क्या दान होता है वो देख लेना। फिर भी बता देता हूँ, जैसे कि शनिवार को आप तेल का दान कर सकते हैं, रोजाना काले तिल चींटी को डाल सकते हैं। और इसके अलावा और पीपल को जल देते रहें, कौवे को रोटी डालते रहें सरसों का तेल लगा के। और शनि का एक तो कवच का पाठ होगा, दूसरा आपने शनि चालीसा भी पढ़ना है, शनि स्रोत भी पढ़ना है। ये 2-3 पाठ आप जरूर करें। और हो सके शनिवार का व्रत भी जरूर रखें, कथा करें, आरती करें, क्योंकि जितने उपाय करेंगे उतना बेनिफिट है, क्योंकि शनि भाई बहुत ज़्यादा आपका खराब है। तो आपको देखो समझ आ चुकी है, अगर धनी बनना है, परिवार का सुख चाहिए, आपकी सेहत अच्छी करनी है, माता मकान वाहन का सुख चाहिए, हजारों अच्छे फल चाहिए, इसको ही सही करना पड़ेगा। अगर इसको सही कर लिया पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। अब दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि आपके ऊपर 20% जो असर है वो शुक्र का भी है, जो कि अभी 7वां महीना 19 से चली है, 9वां महीना 22 तक रहेगी। अभी शुक्र को देख लेते हैं कि वो कैसे अच्छे बुरे फल दे रहा है। तो शुक्र यहाँ पे बैठा देखो जी राहु के साथ। पहले शुक्र के बारे में बताने से पहले आपको मैं यहाँ पे जो राहु बैठा है उसके बारे में बता देता हूँ। देखो जी एक बात आपकी मुझे और नेगेटिव लगी, यहाँ पे जो राहु बैठा है, मैंने आपको क्या बोला था कि जो 12 घर हैं किसको दर्शाते हैं, किसी ना किसी चीज़ को। जैसे कि ये चौथा घर जो है आपकी माता का, 5वां घर बच्चों का,
ऐसे ही ये जो 7वां घर है भाई, ये आपके विवाह का है, आपकी पत्नी का है। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी कैसी होगी, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, तो इस घर से देखेंगे। ये जो 7वां घर है, और 7वें घर का जो मालिक है 4 नंबर लिखा है वो है चंद्रमा। हम चंद्रमा को भी देखेंगे, और 7वें घर में शुक्र राहु बैठे हैं, इनको भी देखेंगे। और एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात ये है कि 7वें घर का जो मालिक का चंद्रमा है वो आपका 6ठे घर में चला गया, एक खराब घर में। और दूसरा नेगेटिव बात कि 7वें घर में राहु बैठा है, तो ये भाई आपको विवाह का सुख नहीं मिलने देगा। आपको विवाह संबंधी, पत्नी संबंधी बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे देखो जी, राहु नेगेटिव फल क्या देगा, मैं आपको बता दूं कि मैंने हजारों कुंडलियाँ देखी हैं, हजारों। जब भी राहु 7वें घर में बैठा होता है, बंदे को विवाह को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इसका देखो जी कन्फर्म नहीं है कि ये दिक्कतें क्या देते हैं। तो आपको देखो जी क्या दिक्कतें आएंगी कि आपको, जहाँ तो आपको हो सकता है कि आपका तलाक करा दे, क्योंकि आपके काफ़ी मात्रा में 100 में से 80-90% मात्रा में आपके तलाक के योग लिखे हैं, या किन्हीं ना किन्हीं की वजह से आपके 2 विवाह के भी योग लिखे हैं। मान लो 2 विवाह नहीं हो, चलो एक ही विवाह होता है, लेकिन एक ही विवाह में भी आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। जहाँ तो पत्नी से नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी का आपको प्रेम नहीं मिलेगा, या पत्नी आपकी अनुकूल नहीं होगी, मतलब मैरिज लाइफ आपका बिल्कुल जीरो है, जीरो। मैरिज लाइफ का सुख नहीं मिलेगा आपको। उसके बड़े कारण 2 हैं, एक तो राहु, एक शुक्र चंद्रमा है। तो यहाँ पे देखो जी, राहु शुक्र के साथ बैठा है, तो आपको ये गुप्त रोग भी दे सकता है। आपकी पत्नी को, जो आपको कोई ना कोई गुप्त रोग भी देगा जरूर, जैसे कि प्रमेह, मधुमेह, उदर विकार, और गुप्त रोग की बीमारी जरूर देगा। ये एक्सीडेंट के भी योग है, वाहन से एक्सीडेंट के भी योग हैं। और आपका देखो जी, प्रेम विवाह के भी काफ़ी योग बने हुए हैं, प्रेम विवाह के भी योग हैं। हो सकता है कि आपका जो विवाह है किसी दूसरी जाति की लड़की के साथ हो। तो यहाँ पे देखो जी, मतलब जो आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी उसका बड़ा कारण राहु है। 100 में से 70% जो कारण है वो राहु है, और 30% कारण चंद्रमा है। तो आपको मैं अभी उपाय बताऊंगा, डरने की बात नहीं है। अगर आप उपाय करेंगे बुरे फल नहीं मिलेंगे, लेकिन सच्चे दिल से, सही ढंग से आपको उपाय करने पड़ेंगे, तभी आप राहु को सही कर पाएंगे। वैसे लोग कई बार देखा है कि ऐसे राहु ही बैठ के बंदे का विवाह होने नहीं देता कई बार। जहाँ तो देखो इसकी शर्त है, जहाँ तो विवाह देरी से कराता है, यानी कि 40 साल की उम्र के बाद, जहाँ फिर विवाह होता ही नहीं, अगर विवाह हो जाए तो तलाक करा देता है, या 2 विवाह करा देता है। तो इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें, क्योंकि देखो मैं आपको पहले बता चुका, मैं वीडियो में सब कुछ आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बढ़ जाएगा। आपको मैं सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो लेकिन अब आपको मेन चीज़ देखो, मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, उपाय अगर करेंगे बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो अब देखो जी, बुरे फल ये है कि राहु के बुरे फलों से कैसे बचना, क्योंकि इसकी दृष्टियां भी हैं 3, यहाँ को देखेगा इस घर को, इस घर को। और राहु, क्योंकि शुक्र 5वें घर का मालिक है, जो कि संतान संबंधी दिक्कतें देगा। तो राहु देखो जी 17 डिग्री को, क्योंकि बैठा जुआन है, 17 डिग्री फार्मूला क्या है, 10 से 20, पूरा जुआन बैठा है। हमने क्या करना है, 17 को करना है माइनस, इसको भरना है बिल्कुल जीरो। तो राहु के, अगर आप चाहते हैं कि बुरे फल ना मिले, मतलब आप चाहते हैं कि आपको विवाह का सुख अच्छा मिले, पत्नी का सुख अच्छा मिले, आपको कोई गुप्त रोग ना हो, या आपको कोई, क्योंकि ये आपको साझेदारी के कामों में नुकसान देगा, पत्नी को कष्ट देगा, विवाहिक सुख में कमी करेगा, और आपको काम को बनाएगा। जहाँ तक स्त्रियों के पीछे ज़रा भागने वाला होगा, आपकी अपनी पत्नी के अलावा भी एक्स्ट्रा फेयर कराएगा ये। और आपको बदनामी भी मिलेगी, आपके फंसने के भी काफ़ी योग हैं, झूठी बदनामी भी दिला सकते, इसलिए भाई स्त्रियों से दूरी बना के रखें, काफ़ी फंसने के योग हैं आपके। तो इन सब बुरे फलों से बचने के लिए, इसको जीरो करने के लिए, आपने एक तो राहु कवच का पाठ रात के समय कम से कम 3 पाठ या 4 पाठ राहु कवच के करने हैं। वो कवच के पाठ कैसे करने, आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा। और दूसरा, राहु का अपने एक दान है सतनाजा, वो भी करना है। वो सतनाजा कैसे दान करना है, कैसे बनाना है, वो भी वीडियो अलग से भेज दूंगा। और राहु का स्रोत का पाठ भी अपने करना है। इसके अलावा राहु के कुछ उपाय हैं, दान वगैरह हैं, वो सभी वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। अगर आप मतलब विवाह का सुख चाहते हैं, इसको सही करना पड़ेगा। और दूसरा कारण जो चंद्रमा है, अब उसकी बात करते हैं कि वो, क्योंकि चंद्रमा भी आपको भाई बिल्कुल खराब फल देगा, क्योंकि चंद्रमा इस घर का मालिक है, आपके विवाह का घर का। और ये जहाँ बैठा है, ये 6ठा घर है। 6ठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का, कोर्ट के खर्चों का। तो यहाँ पे देखो जी, चंद्रमा भी आपको 100 में से 80-90% खराब फल देगा। एक तो इसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है, और मंगल की भी दृष्टि है। तो चंद्रमा यहाँ पे क्या करेगा, आपकी पत्नी घर का मालिक है, पत्नी आपकी रोगी बनाएगा, क्योंकि पत्नी उठ के चलेगी 6ठे घर में, जो कि रोग का घर है, पत्नी आपकी रोगी होगी। पत्नी उठ के चलेगी 6ठे घर में, जो कि शत्रु घर है, पत्नी के साथ शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, पत्नी का आपको प्रेम नहीं मिलेगा।
पत्नी आपकी क्रोधी भी होगी। और विवाह विलंब योग बना है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका विवाह देरी से हो, या विवाह हो भी गया तो तलाक के योग हैं, या दो विवाह के योग हैं। पत्नी को भाई लेके आनी दिक्कतें आनी है, उसका कारण चंद्रमा भी है। और चंद्रमा आपको खुद को भी रोगी बनाएगा, आपको कर्जदार भी जरूर बनाएगा, शत्रु भी आपको परेशान करेंगे इसकी दशा में। रोग जैसे कि आपको देखो जी, ये रोग शीत कफ आदि के रोग दे सकता है, जल्दी सर्दी जुकाम लगना। तो चंद्रमा आपकी माता का भी कारक है, माता को भी बीमार करेगा। मन का कारक आपको मानसिक रोगी भी बनाएगा। तो चंद्रमा का भी सवाल ये है कि भाई बुरे फलों से कैसे बचें। इसका भी सबसे बेस्ट उपाय है चंद कवच का पाठ। कम से कम 3-4 पाठ सुबह के टाइम करने हैं, रोजाना करने हैं, लाइफ टाइम करने हैं, सोमवार के दिन से संकल्प लेके करने हैं। और रात को दूध नहीं पीना अपने, दूध का सेवन सिर्फ दिन के समय करें। तो चंद कवच का पाठ सबसे बेस्ट है। और चंद्रमा के जो देवता शिव जी हैं उनकी भी पूजा उपासना किया करें। तो अब देखो जी, शुक्र की बात करते हैं, जो कि 5वें घर का मालक है, जो कि मैं पहले बता भी चुका हूँ। प्रेम विवाह के योग है। राहु से तो बैठा आपको बहुत ज़्यादा कामों को बनाएगा। ऐसे जहाँ तक मैंने बहुत देखे हैं, बहुत ज़्यादा स्त्रियों के पीछे भागने वाले होते हैं। प्रेम विवाह के योग हैं। हो सकता है कि आपकी पत्नी दूसरी कास्ट की हो, या आपसे उम्र में बड़ी हो या छोटी हो। शुक्र वैसे अच्छे फल देगा, लेकिन अच्छे फल में आ रही है कमी, क्योंकि साथ में राहु बैठा है। जहाँ तक श्रृंगार प्रिय होगा, सुंदर होगा, अपने ऐशोराम के ऊपर धन खर्च करने वाला होगा। तो शुक्र यहाँ पे आपको लाई लाजे कोई गुप्त रोग भी दे सकता है। लेकिन अगर शुक्र के चाहते हैं कि शुक्र अच्छे फल ही दे, तो यहाँ पे जो राहु बैठा है उसको सही करो। तो वो आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पे देखो जी, गुरु की बात करते हैं। गुरु वैसे चौथे घर में बैठा, जो कि मंगल का घर है। मंगल इसका अति मित्र है। लेकिन नेगेटिव बात क्या है कि गुरु इस कुंडली में मार्किश भी है। यहाँ पे जो 12 नंबर लिखा है, 9 नंबर लिखा है, ये 9 नंबर 12वां घर जो कि खर्चे का है। खर्चे, हानि, दान, दंड। देखो जी, खर्चे उठ के चले गए चौथे घर में, जो कि माता मकान वाहन का है। तो आपका जो धन खर्च कहाँ होगा, आपकी माता के ऊपर हो सकता है, जो आपके मकान के ऊपर हो सकता है, जो वाहन के ऊपर होगा। तो गुरु भी यहाँ पे वैसे शुरुआत में दिक्कतें जरूर देगा आपको, मकान वाहन को लेके जी दिक्कतें जरूर रहेंगी, लेकिन बाद में आपको बेनिफिट जरूर देगा। फिर भी आपको सामान्यतः माता घर वाहन अत्य घरेलू सुखों में कमी करेगा। घर में क्लेश बना रहेगा, घर का वातावरण शांत होगा, मानसिक तनाव देगा। पिता घर को देगा, पिता को लेकर उनको दिक्कतें। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, गुरु की 10 डिग्री को, क्योंकि वक्री बैठा 10 डिग्री पूरा जवान बैठा है, ये भी जो भी आपको नुकसान देगा ज़्यादा मात्रा में देगा, इसकी डिग्री को हमने माइनस करना है 0। इसके लिए आप बृहस्पति की वस्तुओं का दान किया करें। पीले रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। वो आपको मैं एक अलग से वीडियो भेजूंगा, उसमें से देख लेना कि इसका दान क्या है। और गुरु कवच का भी पाठ आपने सुबह के टाइम जरूर करना है। बाकी दूसरे ग्रह तो आपके देखो जी तकरीबन अच्छे ही हैं, जैसे कि मंगल। अब देखो जी, जो ये जो 1 नंबर लिखे इस घर का मालिक, वैसे मंगल आपका अपने घर में बैठा है। 2 घर हैं इसके, एक तो जी 8 नंबर वाला, 1 नंबर वाला। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आपको मतलब मकान वाहन का सुख नहीं मिलेगा लाइफ में, जरूर मिलेगा आपको। आपको मकान वाहन भूमि जमीन जगह का सुख मिलेगा, लेकिन फिर भी इनको लेके कोई ना कोई आपको दिक्कतें परेशानियाँ लगी रहेंगी। खास तौर पर मंगल की दशा अच्छी जाएगी आपकी, फिर भी वैसे मकान वाहन का सुख जरूर देगा, लाभ देगा, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा। ये इसकी दशा वैसे अच्छी जाएगी मंगल की। सूर्य देखो जी, सूर्य भी अपने घर में बैठा है। 8वां घर, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपकी आयु का है, उम्र आपकी काफ़ी लंबी करेगा सूर्य। ये भी अच्छे फल देगा। बुध यहाँ पे ये खराब फल देगा, क्योंकि जो 6 नंबर लिखे इस घर का मालिक का भाग्य उठ के चला गया 8वें घर में, तो भाग्य भंग योग बना है। तो भाग्य दे तो आपको दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, क्योंकि उसका कारण बुध है। बुध ही आपका खराब बैठा, जो कि भाग्य का मालिक है। तो बुध के लिए भी आप बुध कवच का पाठ कर सकते हैं, ताकि आपका भाग्योदय हो। यहाँ पे देखो जी, आपके जो शरीर के ऊपर केतु बैठा है, तो आपकी सेहत को खराब करेगा, आपको रोगी बनाएगा। इसकी डिग्री को हमने माइनस करना है 0। तो इसके लिए कुत्तों को रोटी आप डालते रहें। अब देखो जी, आपको मैंने क्या बोला था कि कोई भी ग्रह जो अच्छे बुरे फल देता है, वो कब देता है, जब उसकी दशा आती है। तो दशा किसकी है, शनि की। नीच का बैठा है, खराब फल देगा। शुक्र की अंतरदशा थोड़े बहुत अच्छे फल दे देगा। अब देखो जी, एक और नेगेटिव बात क्या है कि आपके ऊपर शनि की चल रही है डेया, जो कि चली है 24 जनवरी 2020 को, और अभी 29 अप्रैल तक रहेगी। तो आपके ऊपर इसका भी बड़ा असर है। जो आप मेरे हिसाब से अभी जो वर्तमान में समय आपका बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियाँ आ रही होंगी, काम काज में रुकावटें हैं। आपको खुद को पता होगा कि अभी आपका जो समय कैसा बुरा चल रहा है। उसका कारण एक तो बड़ा शनि की महादशा है, दूसरा डेया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शनि आपको बुरे फल ना दे, अच्छे फल ही दे, आपको मैं बता चुका हूँ क्या क्या करना है। शनि कवच के पाठ 4-5, हर शनिवार के दिन शनि मंत्र जाना है, तेल का दान करना है। शनिवार का शनि का व्रत रखें, कथा करें या आरती करें। शनि
स्रोत हो गया, शनि 400 ये पाठ करने हैं, रोजाना पीपल को जल देना है, कौवों को रोटी डालनी है। इसके अलावा छोटे मोटे उपाय हैं वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा, अलग से देख लेना। और दूसरा, विवाह, अगर विवाह का सुख चाहते हैं, पत्नी का सुख चाहते हैं, राहु का तान, कवच का पाठ, वो भी अलग से वीडियो भेज दूंगा। चंद्रमा का कवच का पाठ बोला है। बाकी फिर भी आपके लाइफ को लेके जो भी सवाल होंगे, आप ऐसा करना, उन सवालों को लिख लेना, लिख ले जरूर लेना, और फिर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के अलावा आपको मैं कुछ अलग से भेजूंगा, एक वीडियो भेजूंगा 9 ग्रह दान की, उसके ऊपर लिखा हुआ 9 ग्रह का दान। उसमें से देख लेना कि शनि का दान क्या है, केतु का दान क्या है, राहु का दान क्या है, और गुरु का दान क्या है। इन चारों के आपने दान जरूर करने हैं।